My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कोर्स है जिसका नाम है HBEd 109B। यह एक ऑप्शनल कोर्स है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें 109A या फिर 109B में से किसी एक पेपर को विद्यार्थियों को चुनना होता है। 109A जो है वो है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और 109B जो है वो है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2021-22 में जो विद्यार्थी बीएड सेकंड सेमेस्टर में थे उनके लिए इस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था इस कोर्स का वो हुआ था 29 जून 2022 को। तो 29 जून 2022 को जो पेपर हुआ था HBEd 109B निर्देशन और परामर्श के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उस पेपर में कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का क्या आंसर होगा, क्या उत्तर होगा, उसको हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो में देखेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर हुआ था 29 जून 2022 को, उस पेपर में आप अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट आएगा, उसमें आप देखेंगे कि HBEd 109A और HBEd 109B जो क्वेश्चन पेपर था वो एक ही साथ था। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखिए ऊपर लिखा है खंड अ या सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। इसमें लिखा हुआ है HBEd 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और HBEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कहने का अभिप्राय है कि जो दोनों पेपर हैं, दोनों प्रश्न पत्र हैं, वो एक ही साथ हैं। आपको क्या करना है कि आपने यदि 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चयन किया है तो आपको क्वेश्चन पेपर पहले देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो वाला प्रश्न कहाँ है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। यूजुअली 109A पहले है तो उसके क्वेश्चंस पहले रहते हैं और 109B बाद में है तो उसके क्वेश्चंस बाद में क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 6 प्रश्न दिए होते हैं। देखिए नोट में लिखा है कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो कुल 6 प्रश्न दिए रहते हैं जिनमें से विद्यार्थी को किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। चूंकि यह मैक्सिमम मार्क्स इसका 15 होता है, देखिए अधिकतम अंक 15 है, तो प्रत्येक प्रश्नों के 5-5 अंक निर्धारित होते हैं। अब कौन से क्वेश्चन आए थे उसको देख लीजिए। HBEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिसका पेपर हुआ था 29 जून 2022 को, उसमें जो पहला प्रश्न आया था डिस्क्रिप्टिव में, वो जो पहला प्रश्न था दैट वाज डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की अवधारणा व प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड नेचर ऑफ गाइडेंस की चर्चा होती है जिसमें आप ही बताते हैं कि निर्देशन किसे कहते हैं या निर्देशन क्या होता है, इसके नेचर्स क्या हैं, इसके डिफिनीशंस क्या हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है हेडिंग डाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्देशन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, उसका वर्णन कीजिए। तो एज ए टीचर आप यदि अध्यापक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को कैसे गाइडेंस देंगे, क्या करेंगे, आपका क्या क्या रोल है आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रति फॉर गाइडेंस, या एक अध्यापक की जो है क्या क्या भूमिका होती है निर्देशन को देने में, अपने विद्यार्थियों को जो वो डायरेक्ट करते हैं, निर्देशन देते हैं या गाइडेंस देते हैं, तो उसमें उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती। इस प्रश्न का उत्तर आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिफाइन वोकेशनल गाइडेंस एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एजुकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक निर्देशन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है डिफाइन वोकेशनल गाइडेंस, मीन्स वोकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है उसको परिभाषित करना है। तो 1-2 डिफिनीशंस आप जो भी किसी भी
साइकोलॉजिस्ट की याद हो उसको आपको लिख देना चाहिए, उसके बाद उसको कंक्लूड करना चाहिए अपने शब्द में। और दूसरा प्रश्न इसी में है कि डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम एजुकेशनल गाइडेंस या शैक्षिक निर्देशन और वोकेशनल गाइडेंस में क्या अंतर है। वोकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन में क्या अंतर है, तो इसको आपको अंतर बताना है। तो आप जो है एक तरफ लिख देंगे वोकेशनल गाइडेंस, दूसरी तरफ लिख देंगे एजुकेशनल गाइडेंस और बीच में लाइन खींच करके पॉइंट वाइज जो है दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ प्लेसमेंट सर्विसेज। जो स्थापन सेवा होती है उस स्थापन सेवा की भूमिका तथा महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें जो सर्विसेज होती है उसमें प्लेसमेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्थापन सेवा है, प्लेसमेंट सर्विसेज है, यह क्या होता है, इसका क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। स्थापन सेवा आप जानते भी होंगे, जब हमारे विद्यार्थी मान लीजिए किसी भी संस्था में कोई कोर्स करके वो पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद उनका प्लेसमेंट, उनको जॉब दिलाने में क्या रोल होता है संस्था का, या आप क्या करते हैं, कौन सी सेवा देते हैं अपने विद्यार्थियों को, उनको जॉब दिलाने में, उनके प्लेसमेंट में, वो स्थापन सेवा के अंतर्गत आती है। तो इसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, या स्पेशल होगा, स्पेशल नीड्स ही होगा। विशिष्ट आवश्यकता युक्त बच्चों की समस्याओं तथा निर्देशन आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको जब हम गाइडेंस देते हैं, उनकी जब हम समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं तो क्या क्या उसकी मेन बातें होती हैं उसको लिखना है। प्रश्न है कि बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, मीन्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और फिर जब उनको हम गाइडेंस देंगे तो कैसे देंगे और क्यों देंगे, क्या आवश्यकता होती है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न है, पहला तो प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड सेकेंड है कि नीड्स ऑफ गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात निर्देशन आवश्यकताओं की क्या आवश्यकता है ये बताना है दूसरे पार्ट में, और पहले पार्ट में बताना है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रमों के संगठन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, इसका नोट्स बना लेना चाहिए कि वे कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो जी जरूरी हैं विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, उसका संगठन करने में। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, इसको आपको हेडिंग डाल करके इसका आंसर लिखना चाहिए। तो कुल मिला के देखिए आपकी स्क्रीन पर 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। तो जो 3 प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार हो उसको लिखना चाहिए। एक और बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए ये जो प्रश्न लिखा है वो लिखा है पेज नंबर 9 पे, और आपको इन प्रश्नों का उत्तर अलग से कोई कॉपी नहीं मिलती है, इसी कॉपी पे लिखना होता है। तो यहाँ देखिए नीचे स्पेस दिया, तो यहाँ से आप शुरू कर देंगे और आप देखेंगे जो लास्ट पेज होगा इसका दैट इज पेज नंबर 16। तो इस तरह से आपके पास 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुल मिलाकर के कितने हो गए, 9 to 17, 8 पेज हो गए, लगभग 8 पेज हो गए, और आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इस आपको इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग क्या हो, बराबर स्पेस लें। कभी कभी जो है 6 ही पेज होते हैं, तो जो जितने भी स्पेस आपको दिया गया उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखेंगे जिससे सभी प्रश्नों का उत्तर आप बराबर लिख सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि कोई एक प्रश्न ज़्यादा आ रहा है तो उसका उत्तर बहुत अधिक लंबा लिख दीजिए और बाकी के आंसर्स को लिखने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। चलिए अब अगला पार्ट की बात चर्चा करते हैं, दैट इज़ सेकेंड पार्ट और सेक्शन बी। और सेक्शन बी क्या है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों का है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब आपको पेपर मिलेगा या जो भी विद्यार्थी दिए होंगे पेपर, उनको पता होगा कि इसमें भी सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के प्रश्न थे जिसका क्वेश्चन सीरियल था क्वेश्चन नंबर 1 to 40, और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग दैट इज एजुबीएड 109B के क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन बुकलेट में। तो जिसका जो क्वेश्चन नंबर शुरू होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 80। देखिए यहाँ लिखा भी है एजुबीएड 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्वेश्चन नंबर 41 to 80। अब हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न है टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ
सहायता देने से अधिक है, यह स्टेटमेंट किसका है? योर ऑप्शंस आर गुड, क्रो एंड क्रो, जोन्स एंड स्मिथ। डियर स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जोन्स, इसको जोन्स ने दिया है, सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जोन्स, टू गाइड मीन्स to indicate, to point out, to show the way. It means more than to assist. So here the C option is right option. Next question, question number 42, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है which is not a principle of guidance, निर्देशन का सिद्धांत कौन कौन सा नहीं है? Your options are A, principle of flexibility, लचीलेपन का सिद्धांत, B, principle of objectivity या वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, C है self principle of self discovery and self development, या प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मबोध एवं आत्म विकास का सिद्धांत ये होना चाहिए, सेल्फ नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मबोध एवं आत्म विकास का सिद्धांत। एंड द डी वन इज प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस या कठोरता का सिद्धांत। तो निर्देशन के सिद्धांत के अंतर्गत लचीलापन का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत और आत्मबोध और आत्म विकास का सिद्धांत आता है, लेकिन जो कठोरता का सिद्धांत है यह निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। सो हियर इन दिस केस द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है हु इज द सेंटर पॉइंट ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो निर्देशन होता है, निर्देशन किसके लिए होता है? जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, उसकी क्षमताओं का पूर्णतः विकास करना ही निर्देशन का लक्ष्य होता है। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं, ए दिया है ए पर्सन, व्यक्ति, बी सोसाइटी समाज, सी प्रॉब्लम या समस्या, एंड डी नन। तो निर्देशन का केंद्र बिंदु कौन हुआ? निर्देशन का केंद्र बिंदु वह बालक या व्यक्ति होता है। सो इन दिस केस द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, व्यक्ति या बालक। और जो निर्देशन या परामर्श होता है वो क्या होता है? प्रार्थी केंद्रित होता है। उस जो प्रार्थी होता है हमारा या जो परामर्श लेने वाला होता है उसी को हम सेंटर बनाते हैं। तो निर्देशन का केंद्र बिंदु क्या है? वह व्यक्ति सेंटर्ड है या पर्सन सेंटर्ड होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गाइडेंस, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का प्रकार है? और आपके विकल्प हैं ए एजुकेशनल गाइडेंस है शैक्षिक निर्देशन, बी वोकेशनल गाइडेंस है व्यावसायिक निर्देशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द एबव। अभी हम जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें दी गई हैं। वहाँ दिया गया था कि एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस में क्या डिफरेंस है। तो चूंकि दोनों प्रकार के निर्देशन होते हैं, सो इन दिस केस द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ A and B, that is educational guidance and vocational guidance is a type of guidance. So C option is the right option. इसके अलावा हम बात करते हैं अगर गाइडेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पैटरसन जो टाइप ऑफ गाइडेंस या निर्देशन के प्रकार हैं उसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और आर्थिक निर्देशन भी आता है। तो इस तरह से पैटरसन ने कुल 5 जो है निर्देशन के प्रकार बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योर ऑप्शंस आर ए फिजिकल डेवलपमेंट या छात्र का शारीरिक विकास करना, बी इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या छात्र का संवेगात्मक विकास करना, सी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या छात्र का सर्वांगीण विकास करना, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य यह प्रश्न है, निर्देशन क्या होता है? निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। इससे व्यक्ति का विकास तथा समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है और यही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य, मीन्स समाज का भी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए और व्यक्ति का विकास भी हो जाए, यही निर्देशन का जो है क्या है प्रमुख उद्देश्य होता है। अब इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न दिया है कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र का शारीरिक विकास, छात्र का संवेगात्मक विकास और छात्र का सर्वांगीण विकास। तो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक जितने टाइप के विकास होते हैं सब हो सकता है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को मोस्ट एप्रोप्रिएट मानते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट से छात्र का सर्वांगीण विकास ही निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। सो इन दिस केस द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैज बीन गिवन बाय पैटरसन, पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? योर ऑप्शंस आर ए 5, बी 6, सी 8 एंड डी 4। इसके क्वेश्चन नंबर 44 में ये हमने चर्चा किया था कि पैटरसन ने कुल जो निर्देशन के जो प्रकार बताए कितने बताए हैं?
5 प्रकार के निर्देशन बताएं। कौन कौन से बताएं वो 5 प्रकार? पहला जो है आपका शैक्षिक निर्देशन है, दूसरा व्यावसायिक निर्देशन है, तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन है, चौथा जो है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और पांचवा जो है वो आर्थिक निर्देशन है। तो इस तरह से कुल 5 प्रकार के निर्देशन है अकॉर्डिंग टू पैटरसन। सो इन दिस केस द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है विच टाइप ऑफ गाइडेंस विल गिव द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट? विषय के चुनाव की समस्या का हल किस प्रकार के निर्देशन के अंतर्गत आता है, किस प्रकार का निर्देशन होगा? विच टाइप ऑफ गाइडेंस विल गिव द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, या विषय के चुनाव की समस्या का हल किस प्रकार का निर्देशन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए एजुकेशनल गाइडेंस, बी वोकेशनल गाइडेंस, सी पर्सनल गाइडेंस, डी सोशल गाइडेंस। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है विषय के चुनाव की या फिर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की। तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट या विषय का चुनाव किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो निर्देशन का टाइप होगा दैट विल बी एजुकेशनल गाइडेंस, या शैक्षिक निर्देशन जो है उसमें विषय का चुनाव की समस्या का समाधान किया जाता है, निर्देशन किया जाता है कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में या किन विषयों को लेकर के आगे बढ़े, किस विषयों को लेकर के आगे की शिक्षा वह प्राप्त करे। सो इन दिस केस द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं हो कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फैमिली प्रॉब्लम या पारिवारिक समस्या, बी हेल्थ प्रॉब्लम या स्वास्थ्य की समस्या, सी द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल सिलेक्शन या विद्यालय चयन की समस्या, एंड डी इज मैरिज प्रॉब्लम या विवाह की समस्या। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पर्सनल गाइडेंस होता है या व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इस पर्सनल गाइडेंस के मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होता है? शारीरिक क्षेत्र होता है, पारिवारिक क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र होता है और मानसिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और विवाह की समस्या, ये सारे व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो विद्यालय चयन की समस्या है यह क्या है? एक शैक्षिक निर्देशन है या एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है अ सर्विस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन इज, किसी व्यवसाय से संबंधित जानकारी देने वाली सेवा है। एंड योर ऑप्शंस आर ए गाइडेंस सर्विस या निर्देशन सेवा है, बी इंफॉर्मेशन सर्विस या सूचना सेवा है, सी फॉलो अप सर्विस या अनुवर्ती सेवा है, एंड डी प्लेसमेंट सर्विस या स्थानापन्न सेवा है। तो किसी व्यवसाय से संबंधित जब हम जानकारी विद्यार्थियों को देते हैं, अर्थात उसके हम जॉब की बात करते हैं कि वो किसी न किसी जॉब में लग जाए, उसको हम प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसको हम प्लेसमेंट सर्विस या स्थानापन्न सेवा कहते हैं। अ सर्विस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन इज नोन एज प्लेसमेंट सर्विस। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक सूचना के स्रोत नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए वेबसाइट, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी क्लब, एंड डी रेडियो एंड टेलीविजन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो है विद्यार्थी हैं, आप सभी जो है जॉब के लिए प्रयास करते हैं। प्रश्न भी वहीं से रिलेटेड है कि जॉब या ऑक्यूपेशन का इंफॉर्मेशन सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? तो हमको इंटरनेट से, वेबसाइट से मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे सूचनाएं डालता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जॉब खाली है। रेडियो एंड टेलीविज़न में भी प्रचार आते रहते हैं। सो यहाँ पे जो क्लब है, सी ऑप्शन जो है व्यावसायिक सूचना का स्रोत जो है सी या क्लब नहीं होगा, बाकी जितने हैं वे सभी जो है व्यावसायिक सूचना के स्रोत हैं। व्यावसायिक सूचना हमको वेबसाइट से भी मिलती है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से भी मिलती है और रेडियो एवं टेलीविजन से भी प्राप्त होती है। सो इन दिस केस द सी ऑप्शन दैट इज क्लब इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन इज, व्यावसायिक सूचना है। योर ऑप्शंस आर ए इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय की जानकारी, बी इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशन एलिजिबिलिटी या प्रवेश की योग्यता की जानकारी, सी नॉलेज ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी या व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया का ज्ञान, एंड डी नन ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो जो व्यावसायिक सूचना है, व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय की जानकारी तो आती है। इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशन एलिजिबिलिटी या प्रवेश की योग्यता, अर्थात जो व्यावसायिक कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में
क्या एडमिशन की एलिजिबिलिटी है वो भी इसके अंतर्गत आता है। नॉलेज ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी या व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया का ज्ञान भी व्यवसायिक सूचना के अंतर्गत आता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत व्यवसाय की जानकारी भी आती है। व्यवसाय के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी या प्रवेश की योग्यता या अर्हता की जानकारी भी आती है। नॉलेज ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी या व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी भी, संपूर्ण क्रिया का ज्ञान भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है, हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है इन ऑक्यूपेशनल एनालिसिस इज स्टडीड, व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए मेथड ऑफ अर्निंग अ लिविंग, जीविकोपार्जन की विधि, बी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के प्रकार, सी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन, एंड डी इंडिविजुअल क्वालिटी या वैयक्तिक गुण। तो प्रिय विद्यार्थियों, 52 जो क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि इन ऑक्यूपेशनल एनालिसिस इज स्टडीज, मीन्स ऑक्यूपेशनल एनालिसिस जो होता है, व्यवसायिक विश्लेषण जो होता है, उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल एनालिसिस इज द स्टडीज ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन, या इस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का जो व्यवस्थित अध्ययन होता है वह व्यवसायिक विश्लेषण के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है विच गाइडेंस सर्विस इज द वर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे खराब स्थिति किस निर्देशन सेवा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंफॉर्मेशन सर्विस या सूचना सेवा, बी फॉलो अप सर्विस या अनुवर्ती सेवा, सी काउंसलिंग सर्विस या परामर्श सेवा, एंड डी प्लेसमेंट सर्विस या स्थानापन्न सेवा। डियर स्टूडेंट्स, भारत में जो सबसे खराब स्थिति है वो किसी निर्देशन की, तो आप देखिए सूचना सेवा इंफॉर्मेशन सर्विस तो होता है, काउंसलिंग भी दी जाती है और प्लेसमेंट का भी प्रयास किया जाता है, प्लेसमेंट ड्राइव्स जो होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी किसी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, डिग्री कॉलेज से पास होकर के बाहर चले जाते हैं, उनका फॉलोअप करने का सर्विस जो है हमारे देश में नहीं है। तो जो सबसे पुअर कंडीशन है या सबसे वर्स्ट कंडीशन है वो है फॉलो अप सर्विस की हमारे देश में। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनुवर्ती सेवा या फॉलो अप सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेसमेंट सर्विस, निम्नलिखित में से कौन जो है स्थापन सेवा का एक प्रकार है। एंड योर ऑप्शंस आर ए ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट या व्यावसायिक स्थापन, बी एजुकेशनल प्लेसमेंट या शैक्षिक स्थापन, एंड डी ए एंड बी बोथ, एंड डी सी ए एंड बी बोथ, एंड डी नन ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही प्लेसमेंट सर्विस की या स्थापन सेवा की। तो जो प्लेसमेंट सर्विस या स्थापन सेवा होता है वो ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट तो दिलाता है, व्यावसायिक स्थापन तो दिलाता है, उसके साथ साथ मीन्स कोई जॉब की बात तो करते ही हैं, उसके साथ साथ विद्यार्थियों का हायर एजुकेशनल में कहीं पे एडमिशन कराना है, हायर एजुकेशन की जानकारी देना है। जैसे विद्यार्थी बीए कर लिया है तो बीए के बाद उसको क्या करना चाहिए, एमए करना चाहिए या किसी जॉब की तैयारी करना चाहिए, या एमए कर लिया तो उसको नेट जेआरएफ या किसी पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए, या इंटर कर लिया तो बीए बीएससी बीकॉम के लिए, ये सब भी जो है प्लेसमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से जो स्थापन सेवा है उसमें व्यावसायिक स्थापन और शैक्षिक स्थापन दोनों आता है। सो वी कैन से दैट द फॉर क्वेश्चन नंबर 54 द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है काउंसलिंग इज परामर्शन होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पर्सन सेंटर्ड या व्यक्ति केंद्रित, बी सोसाइटी सेंटर्ड या समाज केंद्रित, सी प्रॉब्लम सेंटर्ड या समस्या केंद्रित, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परामर्श है, परामर्श की प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है, अर्थात जो परामर्श लेने वाला होता है, जो परामर्श प्रार्थी होता है, उस परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है। परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। अर्थात जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, बालक होता है, विद्यार्थी होता है, उसको परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि वह अपने जो स्वयं के निर्णय है उसको खुद से लेने में समर्थ हो सके।
चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है, परामर्शदाता के गुण होते हैं या परामर्शदाता के गुण है क्वालिटीज ऑफ काउंसलर इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए एजुकेटेड या शिक्षित हो, बी ट्रेंड या प्रशिक्षित हो, सी पैसेंस या पैसेंस हो उसके अंदर दैट इज धैर्यवान हो, और डी है ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो कोई एक अच्छा काउंसलर या एक अच्छा परामर्शदाता वही होगा जो एजुकेटेड भी हो, जो ट्रेंड भी हो, जिसके अंदर पैसेंस या धैर्यवान भी हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जितनी भी यहाँ पे क्वालिटीज दी गई हैं सभी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन से दैट द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, द टेक्निक यूज्ड इन फॉलो अप सर्विसेज नॉट, अनुवर्ती सेवा में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि नहीं है। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है, प्रश्न में नॉट लगा हुआ है। ऑप्शंस आर ए सर्वे या सर्वेक्षण, बी क्वेश्चन या प्रश्नावली, सी स्पीच या भाषण, एंड डी इंटरव्यू या साक्षात्कार। अब जो फॉलो अप सर्विसेज हम करते हैं या अनुवर्ती सेवा प्रदान करते हैं उसमें किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो हम सर्वे करते ही हैं, सर्वेक्षण, क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली का प्रयोग भी करते हैं, और इंटरव्यू या साक्षात्कार का भी प्रयोग करते हैं। भाषणबाजी या स्पीच या लेक्चर का प्रयोग नहीं किया जाता। सो इन दिस केस द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पीच या भाषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न है, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग हु सेड, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है, यह किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा था। एंड ऑप्शंस आर ए बर्नार्ड, बिलो रोजर्स, सी विली एंड एंड्रयू, एंड डी इज स्ट्रॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय विली एंड एंड्रयूज। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विली एंड एंड्रयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आर्बकल एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग इज, आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं। और ऑप्शंस आर 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3 और 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आर्बकल की बात करते हैं तो आर्बकल ने परामर्श की परिभाषाओं के आधार पर परामर्श के मुख्य रूप से 3 मुख्य तत्व बताए हैं। वे 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला है, जो फर्स्ट है वो है परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। जो सेकंड है वो कहता है कि परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है। और तीसरा जो है, थर्ड एलिमेंट है, दैट इज परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यवसायिक कार्य होता है। तो इस तरह से आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हुए? 3 हुए। सो इन दिस केस द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू काउंसलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श से संबंधित नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, काउंसलिंग इज ए रिलेशन बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली, अर्थात परामर्श परामर्शदाता और उपबोध के मध्य संबंध है। बी, काउंसलिंग ऑपरेट्स एट इमोशनल लेवल, या परामर्श का संचालन सांवेगिक स्तर पर होता है। सी, एनीवन कैन गिव काउंसलिंग, या परामर्श कोई भी दे सकता है। डी है, काउंसलिंग इज ए शॉर्ट हेल्पिंग रिलेशनशिप, या परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श से संबंधित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू काउंसलिंग। अब कौन कौन से रिलेटेड टू काउंसलिंग है इसको देख लीजिए। पहला, परामर्श परामर्शदाता और बोध के मध्य संबंध है, सही है। परामर्श का संचालन सामूहिक स्तर पर होता है, ये भी सही है। और डी है, परामर्श सहायता प्रदान करने वाला एक संबंध है, ये भी सही है। जो सी ऑप्शन है, एनीवन कैन गिव काउंसलिंग, ये गलत है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने चर्चा किया है आर्बकल के अनुसार जो तथ्य उसमें जो तीसरा तथ्य यह है कि परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यवसायिक कार्य है, व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति ही परामर्श दे सकता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा कि एजीबीएड 109B निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो एग्जाम हुआ था 29 जून 2022 को, उसमें कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे वो कुल 40 प्रश्न थे, जिसमें से प्रथम 20 प्रश्नों का जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका हम हल या उसका आंसर्स हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स,
आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन है, बहुमूल्य सुझाव है या कोई समस्या है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार समस्त वीडियो को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, जिसमें हम जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उन 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।